बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा एसे है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर नेचर बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे हैं और इस ऐसे पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें हमने राल्फ वाल्डो इमर्सन की शॉर्ट बायोग्राफी साथ में इस ऐसे के जो की पॉइंट्स है उसको डिस्कस किया था। और इस ऐसे के हमारे पास 8 चैप्टर्स है, सो उसको भी डिस्कस किया था उस पहली वीडियो में। आज की वीडियो में हम इस पूरे ऐसे की जो है समरी देखेंगे, समरी को डिस्कस करेंगे और साथ में थीम्स और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेचर और सेल्फ रिलायंस में क्या फ़र्क है, ये दोनों एक ही ऐसे हैं या डिफरेंट है। सो इस क्वेश्चन के जवाब को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो समरी अगर देखें, नेचर इज़ एन एसे रिटन बाय रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। ये पब्लिश कब हुई थी? 1836 में। द essay discusses the relationship between humanity and nature। इंसान के बारे में है और नेचर के बारे में है। एंड हाउ नेचर कैन इंस्पायर एंड एलिवेट द ह्यूमन स्पिरिट, कि इंसान का जो मतलब किस तरह नेचर इंसान को इंस्पायर कर सकता है और किस तरह उसको स्पिरिचुअल बना सकता है, उसको रूहानियत मींस उसको गॉड के करीब ले जा सकता है नेचर। Emerson argues that nature is a source of spiritual renewal and a means of connecting with the divine। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, जब आप किसी चीज़ को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए है क्योंकि जब आप इस कमेंट को समझेंगे जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो ये लाइन आपको समझ आ जाएगी। जब आप किसी चीज़ को समझते हैं तो ऑब्वियसली आपको उस चीज़ से फिर प्यार होने लगता है, आपको जानने की एक तजस्सुस होती है, क्यूरियोसिटी होती है। सपोज़ आप किसी जगह जाते हैं, पार्क वगैरह में या कहीं पे भी, आपने कोई ऐसा दरख्त देख लिया, कोई ऐसा फूल देख लिया, कोई कुछ ऐसी देख चीज़ देख ली, तो आपको आपके अंदर आपके एक तजस्सुस क्रिएट होगी। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि यार मैंने इस चीज़ को समझना है कि इसको किसने बनाया है। तो जब आप इन चीज़ों को समझते हैं, इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो आपको एक ना एक जवाब ज़रूर मिलता है। और यहाँ पे जो रॉल्फ वाल्डो इमर्सन है वो क्या कहता है कि नेचर आपको स्पिरिचुअल बनाता है। स्पिरिचुअल से मुराद ये कि आपको गॉड के करीब ले जाता है। इसी तरह जब आप ये जानने की कोशिश करते कि आपको ये चीज़ किसने बनाई है, तो जब आपको जवाब मिलता है तो आपको उस बंदे से, उस गॉड से मतलब आपको एक किस्म का प्यार होने लगता है, मोहब्बत होने लगती है। तो सेम टू सेम यहाँ पे जो मेंशन है, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ये कहता है कि जब ये नेचर जो है आपको गॉड के करीब ले जाता है, मीन्स आपको स्पिरिचुअल बनाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। He believed that nature can inspire a sense of wonder and awe in people, that this sense of wonder is essential to our wisdom and that by studying and observing nature we can gain a deeper understanding of the world around us। तो इसने मज़ीद ये भी बताया है कि जब आप इस चीज़ों को समझेंगे, मतलब नेचर को समझेंगे, फिर आपको ये पता चलेगा कि किसके बनाई हुई चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली आपको लास्ट में जवाब मिलता है गॉड या अल्लाह। सो आप उसके करीब होने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो है दुनिया को समझने में भी आसानी होती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड पीपल या द वर्ल्ड अराउंड अस या द वर्ल्ड अराउंड यू। Throughout the essay, Emerson emphasizes the importance of living in harmony with nature. He argues that humans should not seek to dominate or control nature, but rather should strive to live in balance with it. He also suggests that by doing so, we can achieve a sense of inner peace and tranquility। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, हम क्या करते हैं, हम नेचर से तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा उठाते हैं, लेकिन उसी नेचर को तबाह भी करते हैं, उसी नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं। वो किस तरह? दरख्त काटते हैं, वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाते हैं। तो इससे क्या होगा? तो इससे जो है नेचर तबाही की तरफ जा रही होती है। अच्छा, इसने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपने बैलेंस रखना है। बैलेंस से मुराद ये है कि आपने नेचर के साथ रहना है, नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना, एक बैलेंस रखना है अपने और नेचर के बीच में। एमरसन आल्सो एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये एक अलग सा ऐसे है सेल्फ रिलायंस का, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थीम भी आप कह सकते हैं कि ये है। और हम देखेंगे कि नेचर और सेल्फ रिलायंस में क्या फ़र्क है लास्ट में। And how this concept is closely linked to our relationship with nature. He argues that by relying on our own intuition and inner resources, we can gain a deeper understanding of ourselves and the world around us. This is in turn can lead to greater personal growth and spiritual development। अच्छा, बहुत ही important lines है, इसको अपने इग्नोर नहीं करना। ये जहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको समझना है। जैसे इनर रिसोर्सेज, इंटोनेशन, इसी तरह पर्सनल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। देखो, यहाँ पे ये जो इन लाइंस को जो मैंने नीचे जो लाइन लगाई है, सो इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, हम हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं। और इससे क्या होता है, जो हमारी इमेजिनेटिव पावर होती है, जो हमारी इनर
थॉट्स होते हैं, जो हमारे हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, सो वो ख़त्म हो जाती है। अब रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन क्या कहता है? रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ये कहता है कि आपने जो है अपने इनर रिसोर्सेज को यूज़ करना है किसी भी चीज़ को डीपर अंडरस्टैंड करने के लिए। जब आप अपने इनर रिसोर्सेज को समझेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। इनर रिसोर्सेज से मुराद ये है कि आप पे अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर, अपनी चीज़ों को यूज़ करना है। किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना। अगर सोसाइटी की एक सोच है तो आपकी सोच डिफरेंट होनी चाहिए। अगर सोसाइटी के नॉर्म्स है तो आपने उस नॉर्म्स के अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके माइंड में होता है कि यार सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये चीज़ें इसने क्यों कहा है? इसकी मेन वजह यह है क्योंकि इसने अपने जो अमेरिकन अवाम थी, जो अमेरिकन पब्लिक थी, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको इसलिए क्योंकि वी नो, जब हमने डिस्कस किया था द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय थॉमस जेफरसन और इसी तरह कॉमन सेंस बाय थॉमस पेन, ये दो ऐसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। उस दो ऐसे में क्या था, उसमें भी यही था कि हमने ये देखा था कि जो 13 कॉलोनीज़ थी, अमेरिकन 13 कॉलोनीज़, वो किसकी ग़ुलाम थी? उसको किसने ग़ुलाम बनाया था? ब्रिटिशर्स ने। तो अपने अवाम को मोटिवेट करने के लिए रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने क्या किया, उससे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताई कि इंटोनेशन एंड इनर सोर्सेज को समझो, अपने आप को समझो। फिर जब आप अपने आप को समझेंगे तो इससे एक डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और साथ में आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से मुराद ये कि आप गॉड के करीब हो जाएंगे। इमर्सन बिगेन्स द एसे बाय डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। अच्छा, जब इसके चैप्टर्स हमने डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने देखा था कि इसने सबसे पहले प्रेस किया था, मीन्स तारीफ़ की थी किस चीज़ की? नेचर की। Using vivid imagery to paint a picture of the natural world here gives that the beauty of nature is reflection of the divine, that the humans can find spiritual fulfillment by connecting with the with the natural world. तो यही बात है कि जब आप किसी चीज़ को समझते हैं कि ये किसने बनाई है, तो आपको जब जवाब मिलता है तो आप उससे प्यार करने लगते हैं, उससे आपकी एक मोहब्बत क्रिएट होती है। सेम टू सेम यही चीज़ है कि जब आप ये समझते हैं कि यार नेचर को जो है गॉड ने बनाया है, गॉड ने ही सब कुछ किया है, तो आपको गॉड से जो है मीन्स आप उसके करीब होने लगते हैं। एक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मीन्स उसकी जो है एक किस्म की जो है कंप्लीशन होती है। इमर्सन आल्सो एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। अगेन वही चीज़ मेंशन है, सो इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। थ्रू आउट द एसे इमर्सन एम्फसाइज द आइडिया ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, arguing that humans are a part of larger natural system. He suggests that by connecting with nature, humans can tap into a deeper understanding of the universe and their place within it. कहते हैं कि जब आप नेचर के करीब होते हैं तो आपको दुनिया की समझ आती है, आपकी जो सोच है उसमें भी फ़र्क आने लगता है, और आपकी जो एक डीप वे में सोच सकते हैं। जैसे एक पोइट होता है, जैसे एक राइटर होता है, वो डीप वे में सोचता है। उसकी मेन वजह क्या है? वो नेचर को समझता है। इसी तरह कि अगर ये यही कहता है कि जब आप अपने आप को समझते हैं, जब आप अपने आप को या नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो इनर रिसोर्सेज है, जो इनर थॉट्स है, वो भी बिल्ट होना स्टार्ट होते हैं। मीन्स उसमें एक किस्म की पावर आने लगती है। इमर्सन आल्सो एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ऑथेंटिसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट थीम कह सकते हैं कि इस चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया कि ऑथेंटिक आपने रहना है, सिंपल रहना है, आपने मेटेरियलिज्म, ये जहाँ पे मेंशन है, कंजर्विज्म, इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना। इमर्सन नेचर इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ द ब्यूटी एंड विजडम ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। अगेन यही चीज़ें मेंशन है कि आपने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। सो ओवरऑल इन दो पैराग्राफ्स का मतलब ये है, इसकी एंडिंग है कि आपने जो है हमेशा नेचर के साथ कनेक्ट होना है, नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना, नेचर के साथ बैलेंस क्रिएट करनी है। मीन्स आप और नेचर के बीच में एक बैलेंस होनी चाहिए। और साथ में ये कहा गया है कि नेचर को जो बंदा समझता है तो वो उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी आती है, वो गॉड के करीब रहने लगता है, गॉड के आगे मीन्स गॉड के अगेंस्ट नहीं जाता। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मीन जो रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने मेंशन किया वो ये है कि आप अपने इनर रिसोर्सेज, इनर थॉट्स को बिल्ड करो, मीन्स उसको यूटिलाइज करो, अपने इमेजिनेटिव पावर को यूज़ करो। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो यहाँ पे ऑब्वियसली इसकी एंडिंग होती है, जो ऐसे हैं मीन्स जो समरी उसको हमने यहाँ पे तक महदूद कर दिया है। लेकिन अगर आपने इसको और समझना है, बेहतर वे में समझना है, इसके 8 चैप्टर समझने, इस पर ऑलरेडी मेरी एक लाइक आई सेड की वीडियो बनी है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी इसके थीम्स देखते हैं। सबसे पहला थीम है ट्रांसेंडेंटलिज्म। ये एक मूवमेंट थी। देखो ट्रांसेंडेंटलिज्म का मकसद क्या था? इंडिविजुअलिज्म, मीन्स कि आप इंडिविजुअल जो आपके इनर थॉट्स है उसको यूज़ करो।
The nature is a quite essential transcendentalist work as it encourages people to look within themselves and trust their own instincts. तो जैसे नेचर है उसको जब आप समझेंगे तो आपके अंदर जो आपकी इनर रिसोर्सेज है या इंटोनेशंस है उसमें भी एक पोटेंशियल आएगी, उसको भी आप रिफ़्रेश कर सकते हैं और आप जो है लाइक आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आती है. द यूनिटी ऑफ नेचर. Emerson believed that everything in the world, natural world, was connected, and the humans were an integral part of this interconnected wave. Here gives that the natural world is a reflection of divine, and that by connecting with nature, people can tap into its divine energy and gain a greater understanding of the world. So again वही चीज़ है कि यूनिटी ऑफ नेचर का मतलब ये है कि जब आप इन चीज़ों को समझते हैं, मतलब इन चीज़ों को समझेंगे, जैसे नेचर को समझेंगे, तो इससे क्या होगा, एक डिवाइन एनर्जी क्रिएट होगी. मीन्स आप किसके करीब होने लगेंगे, एक तो सबसे पहले गॉड के करीब जाएंगे, मीन्स गॉड के करीब होने लगेंगे. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उसने ये मेंशन की कि आपको दुनिया की समझ आने लगेगी कि दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया के जो लोग हैं वो कर क्या रहे हैं. ओवरऑल इसका मतलब यही है कि आप अपने जो इनर थॉट्स है उसको यूज़ करो, अपनी इमेजिनेटिव पावर को यूज़ करो, ना कि अपनी सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उस पर डिपेंडेंट रहना या जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट रहना. द पावर ऑफ नेचर. एमर्सन सॉ नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. तो ये एक इंस्पिरेशन भी है नेचर आप लोगों के लिए. एंड रिजुनेशन. ही बिलीव दैट स्पेंडिंग टाइम इन नेचर कुड हेल्प पीपल ओवरकम देयर ट्रबल्स एंड देयर फाइंड पीस एंड क्लैरिटी. ही आल्सो सॉ नेचर एज अ पावरफुल फोर्स दैट कुड ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड यूनाइट देम इन अ कॉमन एक्सपीरियंस. अच्छा, नेचर इसने ये बताया है कि नेचर, इसका ये बिलीव है. अब आप लोगों का क्या राय है इस बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेचर जो है वो आपके ट्रबल्स को भी ख़त्म कर देती है, इसी तरह आपके अंदर पीस और क्लैरिटी ले आती है. तो ये कितने मीन्स कितने परसेंट सही है ये आप बेहतर जानते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस. ये फोर्थ थीम है. Emerson believed that people must trust their own instincts and rely on themselves rather than conforming to societal norms. I'm mentioning again and again कि इसका मतलब यही है, सेल्फ रिलायंस का मतलब यही है इंडिपेंडेंट. सेल्फ रिलायंस को अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट. तो यहाँ पे इसने भी यही चीज़ें मेंशन की कि आपने सोसाइटल के जो नॉर्म्स हैं उनसे दूर रहना है. मींस उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने इमेजिनेटिव पावर को, जो आपकी इनर वॉइस है, उसको समझो, उसको यूज़ करो, अपनी इनर वॉइस को सुनो, उसको जानो कि आप करना क्या चाहते हैं. ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. The limits of science. While Emerson acknowledged the importance of science, and he also believed that it had limitations, he argued that science could never fully explain the mysteries of the natural world and that people must look beyond science to find deeper truths. साइंस ऑब्वियसली नेचर से थोड़ा बहुत दूर भी है और कहता है कि साइंस कभी भी मुकम्मल तौर पे नेचर को नहीं समझ सकता. इसको समझने के लिए इंसान खुद मीन्स कोशिश करे, अपने इनर वॉइस को समझे, अपनी इनर वॉइस को सुने. ये इम्पॉर्टेंट है. In conclusion, nature is a seminal work of American literature that continues to inspire readers today. Its themes of transcendentalism, the unity of nature, the power of nature, self-reliance, and the limits of science remain relevant and thought-provoking. So ये इसका ओवरऑल कंक्लूजन है. अब ये इम्पॉर्टेंट है कि नेचर एंड सेल्फ रिलायंस ऐसे मीन्स क्या ये दोनों एक हैं, ये दोनों ऐसे एक जैसे हैं. सो नेचर एंड सेल्फ रिलायंस आर डिफरेंट एसेज. ये दोनों डिफरेंट ऐसे हैं. नेचर वॉज पब्लिश्ड इन 1836 और दूसरा जो ऐसे है सेल्फ रिलायंस वो 1841 में पब्लिश हुई. वाइल बोथ ऐसे शेयर सम कॉमन थीम्स. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कॉमन थीम्स भी हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म. दोनों में इंडिविजुअलिज्म का जिक्र है कि आपने इंडिपेंडेंट रहना है. एंड द नीड टू लिव इन हार्मोनी विद नेचर. दैट देन दे अप्रोच दीज थीम्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. Nature is some focused on the relationship between humanity and natural world and how nature can inspire. And nature को आपने पता है नेचर किस बारे में था, ये पूरा ऐसे किस चीज़ से रिलेटेड था, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड था, अपने आप को जानने से रिलेटेड था. ये इसकी इंपॉर्टेंट थीम्स है. इसी तरह सेल्फ रिलायंस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेल्फ रिलायंस में है क्या. और यहाँ पे इसने फिर अगेन मेंशन किया कि इनर पीस, इनर ट्रैंक्विलिटी आपको मिलती है नेचर से. सेल्फ रिलायंस ये यहाँ पे मेंशन है, वो तो नेचर की बात हुई है. सेल्फ रिलायंस ऑन द अदर हैंड इज़ मोर फोकस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म. इसमें भी अगेन इंडिविजुअलिज्म की बात की गई है. और सेल्फ रिलायंस, इमर्सन बिलीव्स दैट it gives that people should rely on their own intuition and inner resources rather than conforming to the expectations of society. He believes
तो यही चीज़ें मेंशन है कि आपने सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना, अपने इनर थॉट्स, अपने इनर वॉइस को सुनना है, समझना है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. Both essays are considered foundational works in the transcendentalist movement and have had a significant impact on American literature. तो दोनों important works है और ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं. और 2 वीडियोस हमने कवर किए. मीन्स नेचर का जो नेचर ऐसे जो है उसमें उसको हमने 2 वीडियोस में कवर कर लिया है. नेक्स्ट जो ऐसे है वो है सेल्फ रिलायंस से रिलेटेड, कि उसमें क्या है, वो भी रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन का ही ऐसे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं. सो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. उसमें भी 2 वीडियोस या 1 वीडियो बनेगी. सो स्टे ट्यून विद चैनल. वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.